हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोगों ने शुरू कर दिया था नवंबर का करंट अफेयर्स। हमने लास्ट वीक नवंबर की पहली वीक का करंट अफेयर्स कर लिया था और आज हम लोग करने जा रहे हैं नवंबर के सेकंड वीक का करंट अफेयर्स, यानी कि नवंबर के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेकंड वीक का, विद होम हैज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो अभी हाल ही में है ना, ग्रीन ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है कंपनी के साथ में। कौन सी कंपनी के साथ में किया है? तो ऑप्शन ए अडानी ग्रीन, ऑप्शन बी टाटा पावर, ऑप्शन सी रिलायंस ग्रीन, ऑप्शन डी एनटीपीसी ग्रीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है टाटा पावर। टाटा पावर के साथ इन्होंने आज साइन किया एग्रीमेंट, ठीक है, फॉर द ग्रीन एनर्जी, फॉर द पर्पज ऑफ ग्रीन एनर्जी। आप देख भी सकते हो, द रिसेंट पार्टनरशिप बिटवीन टाटा पावर एंड नोएडा इंटरनेशनल airport is a significant step toward the integrated use of renewable energy in Indian power sector. This partnership has been initiated with an investment of 550 crore rupees and aims to meet the energy requirement of airport completely from the renewable sources. The scheme includes provision of supply of 10.8 megawatt wind power and 30 megawatt solar power by Tata Power. ठीक है, तो कंप्लीटली ये जो इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जो कंप्लीटली किस पे रन करने वाला है, रीनेबल एनर्जी पे, यानी कि विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी पे ही रन करने वाला है। तो एक अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए, तो टाटा पावर याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 725.62 करोड़ फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उसने तीन स्टेट्स को क्या दिया, 725 करोड़ रुपए दिए, 725.62 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, कि भाई ये लो पैसे, एंड आप अपनी जो फायर सर्विस है उसको अपग्रेड कर लो, मॉडर्नाइज कर लो। क्योंकि इन तीनों स्टेट्स में आग लगने की जो घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि आग तो लगती रहती है, एक बाई मिस्टेक लगती रहती है ना, बट उसको बुझाने के उपाय ना होना, ये क्या करवा देती है, बहुत ज्यादा नुकसान करवा देती है। तो दैट इज भाई सरकार ने उन तीनों स्टेट से कहा है कि आप अपनी जो जो मॉडर्न सर्विस, जो फायर सर्विसेज है, उनको मॉडर्नाइज कर लो। नए नए जो एपरेटस होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आग बुझाने में काम आते हैं, वो परचेज कर लो। तो कौन कौन से कंट्रीज हैं ये, ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं ये? तो तीन स्टेट हैं। ठीक है, एक तो हमारा ये उड़ीसा हो गया, दूसरा वेस्ट बंगाल हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया। किस ऑप्शन में ये? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु नहीं, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि इन तीनों स्टेट को मिला के कितने दिए, 725 करोड़ रुपीज दिए। चलिए, the central government has approved 725.62 crore for modernization of fire service in Chhattisgarh. ठीक है, Odisha and West Bengal. The financial assistance has been given under National Disaster Response Fund, which aims to strengthen disaster management in India and enhance the efficiency of fire service. छत्तीसगढ़ टू गेट 147 करोड़ रुपीज, यानी कि सबको बराबर नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ को कितना मिल रहा है? छत्तीसगढ़ को मिल रहा है 147.76 करोड़, एंड उड़ीसा को कितना मिल रहा है, 201.10 करोड़, एंड वेस्ट बंगाल को कितना मिल रहा है, 376.76 करोड़। ठीक है, तो इस हिसाब से इस पैसे को तीन हिस्सों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ मैनी मार्क्स हैज हिंडाल्को गॉट इन 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट? कितने मार्क्स मिले हैं इनको? ठीक है, तो इनको जो मार्क्स मिले हैं वो 87 मिले हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, 87 मार्क्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, द हिंडाल्को हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी फॉर द फिफ्थ कंसेक्यूटिव ईयर, पांचवें लगातार साल हुआ है, इन द S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024, अचीविंग ए स्कोर ऑफ 87 आउट ऑफ 100, 9 पॉइंट हायर देन लास्ट ईयर स्कोर एंड हाईएस्ट एवर। यानी कि है ना, ना सिर्फ अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है, अपने स्कोर को भी क्या किया है इन्होंने, मेंटेन किया है। तो याद रखेंगे हिंडाल्को 87 नंबर आए हैं। ठीक है, और टॉप मोस्ट एल्यूमिनियम कंपनी बनी है दुनिया की, कहां पे? S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस?
तो मॉरिशस को मिला है नया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो एक तरह से इंडियन ही है, ठीक है। मॉरिशस में ज्यादातर लोग कौन रहते हैं? इंडियन ही रहते हैं, ठीक है। कैसे इंडियन रहते हैं, कहाँ से पहुंच गए इंडियन, ठीक है। अब जब हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, है ना, ब्रिटिश रूल करते थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, हमारे यहाँ पे स्ट्रांग पॉपुलेशन थी, हेल्थी लोग थे। तो इन लोगों को, है ना, गुलाम बना के एबडक्ट करके कहाँ ले जाया जाता था? ऐसे ऐसे लैंड पे ले जाया जाता था, ऐसे ऐसे आइलैंड पे ले जाया जाता था जहाँ खेती करवाई जा सके, और इनको छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे ही, है ना, लेटर ऑन। और कहाँ से उठाते थे ये ज्यादातर? कौन, किस सेक्शन से इंडिया के? बिहार से। बिहार से। बिहार से उठा के ले गए और किसी आइलैंड पे पटक दिया और खेती करवा रहे थे जबरदस्ती। लेटर ऑन क्या हुआ कि ब्रिटेन जब सुपर पावर नहीं रहा तो ये लोग वहीं पे रह गए, है ना। जब 100-200 साल उन्होंने निकाल दिए तो उन्होंने क्या बना लिया, एक अपना खुद का ही कंट्री बना दिया, और आज इस कंट्री में, है ना, पीसफुली रह रहे हैं अपनी इंडियन वैल्यूज को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो मॉरिशस में जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो ऐसे लगता है कि कोई इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बन गया, नाम उनके एक जैसे होते हैं। जैसे आप देखो, है ना, जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑप्शंस में देखो, प्रविंद जगन्नाथ, जगन्नाथ नाम में लगा हुआ है। अशोक सिन्हा, सिन्हा लगा हुआ है नाम में। डॉक्टर नवीन राम गुलाम, ठीक है, डी नन ऑफ दी, ठीक है। तो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मॉरिशस के, उनका नाम है डॉक्टर नवीन राम गुलाम। याद रखेंगे इसको। चलिए देखो, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं हम लोग। इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ मॉरिशस द लीडर ऑफ लेबर पार्टी डॉक्टर नवीन राम गुलाम हैज वन एंड बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। नवीन राम गुलाम हैज डिफीटेड करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री प्रवीण जगन्नाथ, इन्होंने प्रवीण जगन्नाथ को हराया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी also called Naveen Ramgoolam and congratulated him for after victory in the parliamentary election। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया है, और इसके बाद क्या किया है ना, उन्हें आने का न्योता भी दिया है कि बाबू भाई आप आइए, ठीक है, और विजिट कीजिए इंडिया को, आपका वेलकम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। वेयर वाज द इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट फेस्टिवल 2024, ठीक है, ऑर्गेनाइज? तो इंटरनेशनल आर्ट आर्ट फेस्टिवल, इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट फेस्टिवल, तो ऑप्शन आपके देके रखे, वाराणसी, उज्जैन, लखनऊ, न्यू दिल्ली, ठीक है। इसका मतलब ये तो तय है इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो किस जगह पे हुआ है ना, एंशियंट है ना, एंशियंट आर्ट फेस्टिवल है, तो ये बनारस में हुआ होगा। दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है इसको, तो बनारस में हुआ है, ठीक है। देखो, द 8th इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट फेस्टिवल एंड सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली बाय इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर for the arts in collaboration with Rage of Wisdom Society and Ministry of Culture, Government of India. The special guest of the inaugural session of the conference, Dr. Sachidanand Joshi. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द स्टेट फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च? ठीक है, कहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में किस जगह पर जो डबल डेकर जो इलेक्ट्रिक बस सर्विस है वो भी हाल ही में लॉन्च की गई है। देखिए उत्तर प्रदेश, योगी जी का फोटो लगा हुआ है, मोदी जी का फोटो लगा हुआ है ना। ये फर्स्ट फ्लोर है ये, और ये ऊपर क्या है, सेकंड फ्लोर है, ठीक है। तो डबल डेकर बस है ना, तो डबल डेकर बस मानी जाती है अपने कंफर्ट के लिए, ठीक है। ज्यादा पैसेंजर को तो ले ही जाती है, ठीक है, प्लस है ना कंफर्ट के लिए भी मानी जाती है। इसमें स्लीपर भी होती है, चेयर भी होती है। तो कैसे देखो, उत्तर प्रदेश अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है उनको एनहांस कर रहा है, कैसे बूस्ट कर रहा है, कैसे अपने लोगों को ईज दे रहा है। तो कहाँ पर लॉन्च की गई है ये, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, कोई काम अगर होता है ज्यादातर वहाँ की कैपिटल में ही होता है। तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। वहां देख सकते हो, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी recently launched the state first double-decker electric bus in the capital Lucknow. The CM launched it during the Akanksha Heart program organized at Indira Gandhi Pratishthan. The chief minister has also announced a 50% discount on ticket for women इन हिज डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस, यानी कि औरतों के लिए 50% का डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे भी बन सकता है कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने, है ना, अपनी डबल डेकर बस सर्विसेज में महिलाओं के लिए टिकट पर 50% का डिस्काउंट दिया है। तो ऑप्शन दे दिए होंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो योर आंसर विल बी उत्तर प्रदेश।
ठीक है, तो वेरियस डायमेंशन से सोचने की जरूरत है। लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है कि जो पढ़ा दिया सिर्फ भाई, है ना, दिमाग को यूटिलाइज करो। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आजकल कंपटीशन क्या हो रहा है, टफ हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सवाल पूछने की कोशिश करता है एग्जामिनर, क्योंकि इसको सबको, है ना, फिर पास नहीं करना है ना। जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं उनमें से लगभग 90% को से फेल करना है, तो इसे अप्रोच के साथ पेपर सेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु हैज बीन sworn in as the 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके बारे में पिछले इसमें हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये है हमारे नए सीजीआई, और इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। तो अब ये चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, अब जिनको जस्टिस नहीं बोलेंगे, अब इन्हें सीजीआई बोलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। ठीक है, और ये कौन से बने हैं, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो इंडिया के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके बारे में ऑप्शन बी हमने डिस्कस किया था पिछले उसमें, है ना, कि ये कौन बने, नालसा के चेयरमैन बने। ठीक है, क्योंकि नालसा का चेयरमैन कौन होता है, सेकंड मोस्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब तक सेकंड सीनियर मोस्ट कौन थे, संजीव खन्ना थे। ठीक है, संजीव खन्ना के संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस बनने के बाद, है ना, जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई हो गए, तो अभी नालसा के चेयरमैन बन गए। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, जस्टिस संजीव खन्ना हैज बीन sworn in as the 51st Chief Justice of the Supreme Court on Monday, November 11. He was sworn in by President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. Justice Sanjeev Khanna was the second most senior judge in the Supreme Court. He replaced former Chief Justice D.Y. Chandrachud. Let us inform you that Justice Chandrachud retired from his post on November 10. He was in his post since November 9, 2020. यानी कि 2 साल लगभग ये चीफ जस्टिस रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच कंट्री टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टूरिज्म। ठीक है, मतलब तो जो सोनू सूद है इंटरनेशनल स्टार बन गए हैं। ठीक है, एवरीबॉडी नोज हिम, तो है ना, इसी को देखते हुए, इनकी लोकप्रियता को देखते हुए, कोविड में, है ना, ना सिर्फ अपनी पिक्चरों से ये लोगों को एंटरटेन करते हैं, बल्कि अपने जो एक गोल्डन हार्ट पर्सन है, जैसे कोविड 19 में कैसे लोगों की मदद की, है ना, ओपन हार्ट से लोगों की मदद की, दैट इज भाई पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी बन गई है। तो अब इनकी इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उस कंट्री ने क्या किया है, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया टूरिज्म के लिए। तो कौन सा कंट्री है, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड या यूएई। ठीक है, तो देखो अभी टूरिज्म के लिए एक ही कंट्री बहुत ज्यादा डेस्परेट है, वीजा फ्री एंट्री भी दी थी उस कंट्री ने, और वो कंट्री है थाईलैंड। ठीक है, तो याद रखेंगे, थाईलैंड ने अपॉइंट किया है एक्टर सोनू सूद को एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म। ठीक है, फेमस एक्टर सोनू सूद हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर फॉर थाईलैंड tourism. The Ministry of Tourism and Sport of Thailand has officially awarded him for the title of honorary tourism advisor. ठीक है, तो honorary tourism advisor इनको, है ना, भी बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected the president of International Hockey Federation। ठीक है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं। ठीक है, हमारे इंडियन है, दैट इज भाई हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, ये हैं, और इनका नाम है तैयब इकरम। ठीक है, तो पूरी दुनिया की हॉकी को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, तो इंडिया हर फील्ड में आजकल बहुत ज्यादा आगे कर रहा है ना, हर जगह डोमिनेंस है, चाहे जियो पॉलिटिक्स ले लो, चाहे वॉर ले लो, चाहे स्पेस ले लो, हर जगह हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे में हर जगह हमारा कंट्रोल हो रहा है, तो ऐसे में हॉकी के जो फेडरेशन है उस पर भी हमारा, है ना, जो कब्जा होना है वो तो बनता ही है। ठीक है, देख सकते हैं आप, Tayyab Ikram has been elected as the president of International Hockey Federation for the second consecutive term. Ikram secured 79 out of 126 votes at 49th FIH Congress in Muscat, Oman, while his rival Mac Cordon of Belgium got 47 वोट, है ना, वोटिंग हुई थी। ठीक है, और 79 126 में से, है ना, थंपिंग मेजोरिटी है ये। ठीक है, 126 वोट टोटल है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में, जिसमें से 79 यानी कि लगभग 80 वोट इनको ही मिल गए। तो और राइवल को कितने मिले, 47, तो एक थंपिंग विन है ना, वन साइडेड विन है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज वाज हेल्ड। ठीक है, तो कहाँ पे हुई है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, यानी कि मुद्दा ये था कि भाई जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाए हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक। ठीक है, कैसे फैलाया जाए। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे तो पूरी दुनिया से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट हुई है इंडिया में। तो इंडिया में किस जगह पे हुई है? जयपुर, भोपाल, गुड़गांव, लखनऊ। एक हुई है गुड़गांव में। ठीक है, तो गुड़गांव अब साइबर हब बन के उभर रहा है, एक स्मार्ट सिटी तो है ही। ओके, तो अब जो प्रीफ्रेंस है कॉन्फ्रेंसेस ज्यादातर अपने वहीं दे रही है, वहीं करवा रही है, जिससे इंडिया की ग्रोथ भी दिखे, इंडिया की माइट भी दिखे। तो ये गुड़गांव में हुई है। ठीक है, चलिए। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज began at Gurgaon University. It was inaugurated by Council of Scientific and Industrial Research, National Institute of Science, Communication and Policy Research, and Gurgaon University. The conference focused on interdisciplinary research and importance of integrating traditional knowledge with मॉडर्न नॉलेज। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे, जो मॉडर्न नॉलेज है उसके साथ क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज को ब्लेंड करने का प्लान है। ठीक है, तो किस किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है? ठीक है, दो एंटिटी है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। ठीक है, इसी का एक है ना रिसर्च विंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, एंड गुड़गांव यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच स्टेट यूटी इज होस्ट 43rd इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल। इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल अभी हाल ही में हुआ था, है ना, 43rd। तो किस स्टेट ने या किस यूटी ने इसको होस्ट किया है? ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था पिछली बार भी, न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको किसने होस्ट किया है ना, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में किस जगह पे हुआ था? है ना, भारत मंडप। भारत भारत मंडपम में हुआ। कब से कब तक हुआ? 14 से 27 नवंबर तक हुआ। ठीक है, नवंबर तक हुआ। ठीक है, पार्टनर स्टेट कौन है? पार्टनर स्टेट के दो हैं, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा फोकस स्टेट, जिस स्टेट पे फोकस किया गया, फोकस स्टेट। ठीक है, झारखंड को बनाया गया फोकस स्टेट। किसने इनॉग्रेट किया इसको? इनॉग्रेशन किसने किया? किसने इनॉग्रेट किया इसको? तो यूनियन मिनिस्टर है कॉमर्स के, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? ठीक है, न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ है, 14 से 27 नवंबर के बीच में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पार्टनर स्टेट कौन थे? बिहार एंड उत्तर प्रदेश। फोकस स्टेट इसके कौन थे? झारखंड थे। और किसने इनोग्रेट किया इसको? पीयूष गोयल ने इनोग्रेट किया। इसके अलावा इसका जो थीम है, इसका जो थीम था वो था विकसित भारत 2020 2047। ठीक है, एमिंग फॉर सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्परस इंडिया बाय 2027। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द 2024 बुकर प्राइज फॉर नोबल ऑर्बिटल। ठीक है, नवंबर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, और कई हॉराइजन से क्वेश्चन बनने वाले हैं इससे। ठीक है, क्योंकि जो बुकर प्राइज है वो है ही इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हाल ही में मिला है, देखो पिक्चर में लग रहा है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया किसी लेडी को मिला है। ठीक है, किसके लिए मिला है? ऑर्बिटल के लिए मिला है। ठीक है, तो जिस लेडी को ये अवार्ड मिला है उनका नाम है समांथा हार्वी। ठीक है, तो याद रखेंगे, या तो ये पूछ सकता है कि हाल ही में समांथा हार्वी को किस किस बुक के लिए अवार्ड मिला है? तो बुक का नाम क्या है? ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर या फिर आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि हाल ही में किसको 2024 का बुकर प्राइज मिला है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए समांथा हार्वे को मिला हुआ है। समांथा हार्वे को, है ना, इस साल का बुकर प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, चलिए
Samantha Harvey won the 2024 Booker Prize for Noble Orbital, for a Noble Orbital, ठीक है, set abroad international space station, ठीक है। द बुकर प्राइज इज ए प्रेस्टिजियस लिटरेरी प्राइज फॉर बेस्ट इंग्लिश नोवेल, किसके लिए मिलता है, कि सिर्फ इंग्लिश में लिखे हुए नोवेल के लिए मिलता है, ठीक है। कब बना था ये, 1969 में बना। अंग्रेजी की बात हो रही है तो यूके में बना होगा। द अवार्ड इज ओपन टू एनी इंग्लिश लैंग्वेज ओपन पब्लिकेशन यूके और आयरलैंड रिगार्डलेस ऑथर नेशनलिटी, ठीक है। द विनर रिसीव £50,000 विद शॉर्ट लिस्टेड ऑथर अर्निंग £2,500, ठीक है। द बुकर प्राइज फाउंडेशन ए चैरिटी एस्टेब्लिश्ड इन 2002 ओवरसीज द प्राइज एंड मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। समांथा हार्वी को मिला है, ठीक है, किसके लिए, ऑर्बिटल के लिए मिला है। मैन बुकर प्राइज किसका प्राइज है, यूके का प्राइज है। किसके लिए मिलता है, इंग्लिश नोवेल्स पे मिलता है। 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी Which city is the venue for 16th India Game Developer Conference in 2024, ठीक है। किस सिटी, है ना, कौन सा शहर है जिसने अभी हाल ही में 16th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस आईजीडीसी 2024 को होस्ट किया। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी भोपाल। तो करेक्ट ऑप्शन है हैदराबाद। तो हैदराबाद ने अभी हाल ही में होस्ट किया है इंडियन गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, द 16th India Game Developer Conference recently held in Hyderabad. It is organized by the Game Developer Association of India, ग्राई के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी विजिल इज ए डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री। सी विजिल मतलब, सी विजिल क्या मतलब है इसका, सी का मतलब सी, विजी का मतलब विजिलेंस, यानी कि विजिलेंस मतलब क्या है, देखभाल, है ना, निगरानी, यानी कि सागर की निगरानी। तो बांग्लादेश नेवी नहीं है इनके पास, ज्यादा थोड़ी सी नेवी है। श्रीलंका इनके पास भी थोड़ी सी है, म्यांमार इनके पास भी नहीं है, तो बचा इंडिया, ठीक है। तो इंडिया ने होस्ट किया है सी विजिल 2024, ठीक है। द इंडियन नेवी विल कंडक्ट द फोर्थ पैन इंडिया कोस्टल एक्सरसाइज सी विजिल, है ना, पूरे पूरे इंडिया में, यानी कि इंडिया के कोस्ट के चारों तरफ इतनी बड़ी नेवी है ही इंडिया के पास में। कब से कब तक करने किया है, 20 से 21, है ना, 2024 तक, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, वेयर वाज द स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 वाज इनॉग्रेटेड, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था इसको, अभी हाल ही में कहाँ पे कंडक्ट हुई है, ठीक है। ये हुई है नई दिल्ली में, ठीक है। डिफेंस स्पेस जो एक्सरसाइज है, अंतरिक्ष अभ्यास जो है, ठीक है, क्या है ना, हमारी एक स्पेस फोर्स बनाने की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को देखते हुए कि भाई कैसे वॉर के टाइम में सैटेलाइट से कम्युनिकेट किया जाएगा, कैसे स्पेस एजेंसियों के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, कैसे किस ट्रेन में वॉर, जो कैसे स्पेस के थ्रू वॉर की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, ये सब डिस्कस किया जाता है अंतरिक्ष अभ्यास में है, ठीक है। और डेमो सेशंस वगैरह होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। द डिफेंस स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इन न्यू दिल्ली। द एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन addressing growing threat to space-based asset and services. It aims to secure national strategic space objective and integrate India's capability into military operations, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization recently hosted the South Asian Telecommunication Regulators Council in Delhi, ठीक है। साउथ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल इन दिल्ली, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है ये, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, दिल्ली में हो रही है। इसका मतलब क्या है, इंडिया की जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी होगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, वही करेगी इसको, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेकार का ऑप्शन है नहीं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही टेलीकॉम को कंट्रोल करती है। तो ट्राई होस्टेड द, है ना, साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल। डिस्कस किया गया कि कैसे जो टेलीकम्युनिकेशन के रेगुलेशन से समथिंग, मतलब जो नॉर्म्स वगैरह होते हैं, रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सेट करने के लिए कैसे, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो इंटरनेशनल टेलीकॉम एजेंसियां, वो एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करेंगी, तो ये सब डिस्कस किया जाता है इससे।
मीटिंग में, ठीक है। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होस्टेड द साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटर काउंसिल स्टार्स, है ना, सैटर्न इन दिल्ली। The event was organized by Asia Pacific Telecommunity APT. APT is an intergovernmental organization founded in 1979 to promote ICT development in Asia Pacific. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वुमेन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है। तो किस सिटी ने अभी हाल ही में होस्ट किया इसको, ठीक है। तो इसे होस्ट करने वाला जो स्टेट है वो बिहार है। तो देख लो बिहार कहाँ पे है, बिहार। तो बिहार के किस शहर में, राजागीर में। तो बिहार के राजागीर ने होस्ट किया है वुमेन हॉकी एशिया हॉकी चैंपियनशिप को। और जीता भी इसे किसने, इंडिया ने ही जीता है, इंडिया ने ही जीता है, ठीक है। द 2024 वुमेन Women's Asian Championship Trophy held from November 11 to 20 at Rajgir Hockey Stadium, Bihar. This is the first international hockey tournament in Bihar. The Indian women hockey team, led by new captain Salima Tete, will defend their title. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पंडित राम नारायण हु हैज बीन पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, ठीक है। पंडित राम नारायण किससे रिलेटेड थे ये, ठीक है। तो ऑप्शन देके रखे हैं, म्यूजिक, जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट। तो पंडित राम नारायण, ठीक है, पंडित लगा हुआ है नाम के आगे, ठीक है। तो इस तरह के लोग मोस्टली कहाँ से जुड़े होते हैं, म्यूजिक से जुड़े होते हैं। तो ये म्यूजिशियन है, ठीक है ना। और ये एक सारंगी मैस्ट्रो थे, है ना, सारंगी बजाते थे, ठीक है। पंडित राम नारायण द लेजेंडरी सारंगी मैस्ट्रो passed away at the age of 96 in Mumbai, ठीक है, याद रखिए इसको। Where was the 83rd annual session of Indian Roads Congress held, ठीक है। तो जो इंडियन रोड्स कांग्रेस का जो सेशन है 83rd, ठीक है, उसको वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ है आपका रायपुर, छत्तीसगढ़ में, याद रखिए इसको, छत्तीसगढ़। 83rd 83rd annual session of Indian Road Congress was held in Raipur, Chhattisgarh. Union Minister Nitin Gadkari inaugurated the 4-day event ending on November 11. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ऑस्ट हिंद कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। तो इंडिया और किस कंट्री के बीच, नाम में देखो छिपा होता है, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है। ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान, किन किन के बीच हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, जो भी हाल ही में कंडक्ट हुई, कहाँ पे, हमारे इंडिया में। इस बार है ना, ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं किस बेसिस पे होती हैं, ये एक्सरसाइजेज होती हैं ज्यादातर रोटेशन बेस पे, एक साल एक कंट्री में, एक साल दूसरे कंट्री में, यानी कि जो म्यूचुअल कंट्रीज होते हैं। तो एक साल ऑस्ट्रेलिया में होती है, एक साल इंडिया में होती है। इस बार टर्न किसका था, इंडिया का था। तो इंडिया का जो टर्न है, तो इंडिया ने कहाँ पे इसको किया था, फॉरेन ट्रेनिंग नोड, पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर लेते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राइस सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया इन ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में इस एक्सरसाइज को भी हाल ही में कंडक्ट किया गया, ठीक है। और चाइना को अपनी माइट दिखाने के लिए, चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है बाउंड्री पे, ठीक है। तो चाइना को अपनी पावर दिखाने के लिए इंडिया ये एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल होती हैं, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे वो हमारी एयरफोर्स हो, या फिर हमारी नेवी हो। तीनों ही जिस हमारी डिफेंस फोर्सेज है वो पार्टिसिपेट करती हैं। दैट इज वाई इसको क्या बोला जाता है, ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज बोला जाता है ईस्टर्न सेक्टर में। कहा क्या क्या ऑप्शन है, अग्निपथ, वायु शक्ति, पूर्वी प्रहार, युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो पूर्वी प्रहार नाम है इसका, ठीक है। तो पूर्वी प्रहार, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आफ्टर दिस इंगेजमेंट इन ईस्टर्न लद्दाख, इंडिया लॉन्च द पूर्वी प्रहार ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ऑन नवंबर 8। The 10-day exercise involved the Army, Navy and Air Force, highlighting their combat coordination. ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज अवॉर्डेड द रोहिणी नायर प्राइज 2024 फॉर प्रमोटिंग स्टेम एजुकेशन इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो एक बहुत ही यंग पर्सन है, ठीक है, इनको दिया गया ये अवार्ड। ठीक है, रोहिणी नायर प्राइज। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन को दिया जाता है जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा होता है। ठीक है, और इनका नाम है अनिल प्रधान। इसको दिया गया है प्रमोटिंग स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन क्या होती है? स्टेम एजुकेशन, ठीक है, स्टेम एजुकेशन की अगर बात करें तो इसमें 4 कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इन चारों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और ये प्रमोट कहाँ प्रमोट किए? रूरल इंडिया में। ठीक है, तो रूरल इंडिया में इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अपैथी रहती है। मोबाइल मोबाइल सब यूज कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं, है ना, यूज कर रहे हैं, बस उस टेक्नोलॉजी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंजीनियरिंग, है ना, कर रहे हैं, बट इंजीनियरिंग के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो है ना, इसी चीज को प्रमोट करने के लिए मात्र 28 ईयर्स के हैं अनिल प्रधान, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अनिल प्रधान, a 28-year-old engineer from Odisha, won the third रोशनी नायर प्राइज फॉर प्रमोटिंग स्टेम एजुकेशन इन रूरल इंडिया। याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली approved a 35% reservation 35% reservation for women in all state government रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो फोटो लगाया, समझ गए होंगे कहाँ के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कहा है कि भाई हम अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनमें कितने परसेंट रिजर्वेशन देने जा रहे हैं? 35% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं महिलाओं को। तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश हैज अप्रूव्ड 35 रिजर्वेशन फॉर ऑल वुमेन इन द स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। मिनटमैन थर्ड मिसाइल व्हिच हैज सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? मिनटमैन मिसाइल, ठीक है, किसने डेवलप की है? अभी हाल ही में टेस्ट फायर किया गया इसको। ठीक है, ये देखो, ये मिनटमैन मिसाइल, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, डेवलप तो बहुत साल पहले कर लिए, बट अभी इसको टेस्ट फायर करके देखा है हमें टेंशन विद रशिया। द यूएस आर्मी कंडक्टिंग ए टेस्ट लॉन्च of Minuteman third hypersonic missile after election day voting closes. The LGM-3G Minuteman third is an intercontinental ballistic missile used by United States. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डूमा बोको हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं ये? डूमा बोको। डूमा बोको हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना के प्रेसिडेंट बने हैं ये। डूमा बोको ऑफ अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज has been declared Botswana's sixth president by Chief Justice Terence Ronowani। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Hwasong 19 an intercontinental ballistic missile is developed by which country? तो किस कंट्री ने डेवलप किया है Hwasong? Hwasong 19, ठीक है, आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आईसीबीएम क्या होती है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं? ऐसी मिसाइल जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, 5500 किलोमीटर या उससे ज्यादा होती है, उनको आईसीबीएम बोला जाता है। तो हुआसोंग, ये हुआसोंग जहां भी लगा हो समझ लेना नॉर्थ कोरिया का मामला है। तो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है ये। ठीक है, नॉर्थ कोरिया हैज अनाउंस्ड ए सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इट्स न्यूएस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल द हुआसोंग 19। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दीपम 2.0 स्कीम टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर टू एलिजिबल फीमेल्स। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया, ये याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू लॉन्च द दीपम 2.0 स्कीम इन, है ना, this scheme is to provide free gas cylinder to eligible families to enhance their quality of life. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, which geological book park has become India's first zoo to earn certification from इंडियन ग्रीन मिडल काउंसिल? तो इसका नाम है दुर्गेश आर्यन जूलॉजिकल पार्क, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइफून कोंगरे, ठीक है, टाइफून कोंगरे हैज हिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ठीक है, किस कंट्री को हिट किया है अभी हाल ही में? तो ताइवान को हिट किया। ठीक है,
टाइफून कॉन्ग्रे हिट ताइवान, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो ये रहा हमारा पार्ट 2। ठीक है, चलिए इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।